Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a poem of 7th standard that is Home Sweet Home, which is written by John Howard Payne. मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ. जो पोएट हैं जॉन हावर्ड पेने, उन्होंने ये पोम उस टाइम लिखी थी जब वो बहुत अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान थे. उनको अपने घर की याद आ रही थी और उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था. तो ये पोम बेसिकली एक सॉन्ग है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, सबको पसंद आया था. तो चलिए देखते हैं क्या है होम स्वीट होम में. रिलेटेड तो घर से ही है. जैसे हम जानते हैं कि सबसे अच्छा हमें अपना घर लगता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में घूम आएँ. तो पोइट यही कहते हैं कि हम कहीं भी कितनी भी हमें अच्छी चीज़ें मिल जाएं, चाहे कहीं भी हम पूरी दुनिया में घूम आएँ, लेकिन हमें जो एक पीस मिलता है, जो अपने मन में जो शांति मिलती है, वो हमें घर पर आके ही मिलती है. तो स्टार्ट करते हैं. Mid pleasures and palaces, though we may roam, be it ever so humble, there's no place like home. तो पोइट कहते हैं कि मिड प्लेजर्स मीन्स अगर आपको बहुत सी खुशियाँ मिल रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है. प्लेजर्स मीन्स आपको बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद मिल रहा है हर जगह. ओके, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एवरीवेयर. उस चीज़ के बीच में भी, उन खुशियों के बीच में, या चाहे आप पैलेसेस, किंगडम्स, महल सब जगह आप घूम लें. दो वी में रोम का मतलब है घूमना. चाहे हम कितनी भी खुशियों में चले जाएं, चाहे हमारी लाइफ कितनी भी हैप्पी हो जाए, चाहे हम महल कहीं भी घूम आएँ, बी इट एवर सो हम्बल, चाहे वो सबसे अच्छी जगह हो, सबसे अच्छा लग रहा हो आपको, लेकिन देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, पर घर जैसी कोई जगह नहीं. अ चार्म फ्रॉम द स्काई सीम्स टू हैलो अस देयर, विच सीक थ्रू द वर्ल्ड इज नेवर मेट with elsewhere. A charm from the sky seems to hallow का मतलब होता है होली प्लेस, जैसे जो सेक्रेड प्लेस होती है ना, पवित्र. तो पोएट कहते हैं कि जो स्काई का चार्म है, जो स्काई में जो एक आपको अलग ही चार्मनेस दिखता है, जो एकदम अलग ही रोशनी, एक अलग ही खूबसूरती दिखती है, वो ऐसा लगता है जैसे आपके घर में जो खूबसूरती है, जो आपका घर का जो एक पवित्र वातावरण है, जो होली एनवायरनमेंट है घर में, वो ऐसा लगता है जैसे स्काई का जो चार्म है वो पूरा घर में दिख रहा हो. विच सीक थ्रू द वर्ल्ड इज नेवर मेट विद एल्सवेयर. और आप चाहे दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो, वो चार्म जो आपको घर में मिल रहा है स्काई की तरह, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा. एल्सवेयर में मीन्स कहीं और. तो वो चार्म, वो होलीनेस आपको और कहीं नहीं मिलेगी. होम स्वीट होम. तो मेरा मीन्स घर प्यारा सा घर. देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. ओह, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. घर जैसी कोई भी जगह नहीं है. तो पोइट ये कहते हैं कि जो घर होता है वो सबसे अच्छी जगह होती है, जहाँ आपकी सारी मीन्स एक साइड होता है सारी खुशियाँ और एक साइड होता है घर. तो घर में जैसे आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे चले जाओ, आपको कितनी भी हैप्पीनेस मिल जाए, कितना भी आप फेमस हो जाओ, सब चीज़ें हो जाए, लेकिन होम इज़ होम. जहाँ आपकी मदर, जहाँ आपके फादर, जहाँ आपका बचपन बीता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ पर्सनस लाइफ, दैट प्लेस. अब इसमें आपको कुछ यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन हैं. तो यहाँ पे 2 फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, 2 मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. फर्स्ट है रिपीटेशन मीन्स होता है कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है. जैसे कि आप यहाँ लास्ट सेकेंड लाइन में देखेंगे और लास्ट लाइन में भी देखेंगे, होम वर्ड रिपीट हो रहा है. तो अगर कोई वर्ड रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिशन. और एलिट्रेशन क्या होता है, जैसे प्लेजर्स एंड पैलेसेस, दैट मीन्स अगर कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होता है किसी भी लाइन में, कोई कॉन्सोनेंट का फर्स्ट मीन्स लेटर का वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है वो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्लेजर्स एंड पैलेसेस. तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जो आपकी पोम को और डेकोरेटिव बनाते हैं. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स. तो राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, वो वर्ड्स जिनके साउंड सेम होते हैं. एग्जाम्पल मैं देती हूँ यहाँ पर, रोम होम. तो इसका जो वर्ड का जो साउंड है, रोम होम, ओम आ रहा है दोनों में, दैट मीन्स साउंड जो है ब्लास्ट का वो सेम हो रहा है. लाइक कैट बैट, इन दोनों का सेम साउंड है.
तो उस टाइप से आपको 5 पेयर्स फाइंड करने हैं पूरी पोम में से, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत से मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं हम। An exile from home, splendor deserts in vain. Oh, give me my lowly thatched cottage again. An exile, exile का मतलब होता है कि अपनी नेटिव प्लेस से, अपनी कंट्री से दूर रहना। तो अगर आप अपने घर से दूर हो, और स्प्लेंडर डेजर्ट्स का मतलब होता है कि बहुत इम्प्रेसिव चीज़ें हो रही हैं, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, मैग्निफिशेंट चीज़ें हो रही हैं, खूबसूरत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो सब यूजलेस है अगर आप अपने घर से दूर हो तो। ओह गिव माई लोली थैश्ड कॉटेज अगेन। लोली मीन्स नीचे झुका हुआ, और ऐसा कॉटेज जिसकी जो रूफ है वो ब्रांचेस से कवर्ड है। मीन्स आप कंपेरिजन देख रहे हैं कहाँ, तो अगर आपके सामने बहुत, आप अपने घर से दूर हो और आपके पास राजमहल भी क्यों ना हो, और आप अपने, मीन्स पोइट कहते हैं कि अगर वो राजमहल है और वो मेरे घर से दूर है तो मुझे वो राजमहल, वो खुशियाँ, वो खूबसूरती, वो सब मुझे नहीं चाहिए। वो मैग्निफिशेंट चीज़ें, वो महान बड़ी बड़ी चीज़ें, ग्रेट थिंग्स मुझे नहीं चाहिए, वो सब यूजलेस है। इन वेन का मतलब होता है बिना काम, यूजलेस। तो यूजलेस है, मुझे सिर्फ मेरा वो छोटा सा कॉटेज दे दो, छोटा सा वो रूम, वो घर दे दो छोटा सा, जो ब्रांचेस से कवर है। द बर्ड्स सिंगिंग गेली दैट कम एट माई कॉल। वो बर्ड्स जो खुशी से गाती हैं, जो मेरे कॉटेज के पास रहती थी, वो बर्ड्स जो गेली मीन्स हैप्पीली गाना गाती हैं, सिंग करती हैं, गाना इन द सेंस सिंग करती हैं, वो मेरे एक कॉल पर आ जाती थी। गिव मी दैम, मुझे वो दे दो। एंड द पीस ऑफ माइंड डियरर देन ऑल, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा करीब चीज़ जो है वो मेरा पीस ऑफ माइंड। मीन्स मैंने आपको कहा था कि जो पोएट है वो काफ़ी प्रॉब्लम में है। देखिए एक एज होती है जब इंसान के ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। एक ऐसा टाइम आता है जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जब आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते हैं, आपको हर चीज़ अपनी तरह से आपको डील करनी पड़ती है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो उस टाइम आपके माइंड में पीस नहीं हो पाता, क्योंकि आपके दिमाग में टेंशन्स होती हैं, काफ़ी तरह की टेंशन होती है। तो पोएट कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो मुझे आप पीस ऑफ माइंड दे दो, मेरे दिमाग की शांति, मेरे मन की शांति दे दो। होम होम स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओह देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। पोएट कहते हैं कि होम स्वीट होम है, होम की जैसे कोई भी जगह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो घर जैसी हो। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट डज द पोएट वांट अगेन। पोएट को क्या चाहिए वापस से, क्या चाहते हैं वो, व्हाट ही वांट अगेन। I gaze on the moon as I tread the drear wilds and feel that my mother now thinks of her child. I gaze means देखना, बोलते हैं मैं मून को देखता हूँ जैसे मैं tread means वॉक करना, और drear means डल, और wild means आप यहाँ कह सकते हैं कि जो नेचर है उसको यहाँ कहा गया है कि जैसे जैसे मैं नेचर में और मैं ट्रीज़ के आसपास से या मैं गार्डन से या पार्क से वॉक करता हूँ और मैं मून को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरी मदर अपने चाइल्ड की, तो अपना चाइल्ड कौन है, अब उसकी मदर है, तो ऑब्वियसली पोएट अपनी बात कर रहे होंगे वहाँ पे उनकी। तो पोएट कहते हैं कि जैसे जैसे मैं मून को देख रहा हूँ वॉक करते हुए, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मदर मेरे बारे में सोच रही है। एंड शी लुक्स ऑन दैट मून फ्रॉम हर कॉटेज डोर, और वो उस कॉटेज डोर में डोर से, कॉटेज में बैठे हुए उस डोर से मून को देख रही है। थ्रू द वुडबाइन whose fragrance shall cheer me no more, और वो मीन्स मून को देख रही है थ्रू द वुडबाइन। वुडबाइन मीन्स आप कह सकते हैं एक प्लांट होता है जिसकी अच्छी स्मेल होती है, खुशबू होती है। तो उस वुडबाइन के थ्रू जो फ्रेगनेंस आ रही है, जो फ्रेगरेंस का मतलब जो खुशबू आ रही है, वो अब मुझे इतनी चेयरफुल नहीं लग रही है, वो मुझे इतनी खुशी नहीं दे रही है, क्योंकि मैं अपने घर से दूर हूँ। चाहे वही पेड़ है, वही प्लांट है, वही खुशबू है, लेकिन वो मुझे इतना चेयर मीन्स इतनी हैप्पीनेस नहीं दे रही है जो मेरे को मेरे घर के पास होने पर देती। होम होम स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, ओह देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। तो घर सबसे प्यारा होता है, घर की जैसे कोई जगह नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 कम्स ओवर हियर, व्हाट डज द पोएट डू व्हेन ही वॉक।
वॉक मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं, आई ट्रेड द ड्रेयर वाइल्ड मीन्स वो वॉक कर रहे हैं, तो वो उस टाइम वॉक करते हुए और क्या कर रही हैं, दैट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. हाउ स्वीट इट इज़ टू सिट नीथ अ fond father's smile and the caress of a mother to soothe and beguile. How sweet it is to sit beneath a fond father's smile. That means कितना अच्छा लगता है अगर आप अपने फादर स्माइल कर रहे हैं और आप उनके पास बैठे हो. एंड केयरस ऑफ मदर, केयरस का मतलब होता है टच लविंगली, जैसे मदर हमको टच करती है, प्यार से टच करती है, और वो हमको क्या करती है, जेंटली, एक मन में एक शांति मिलती है जब मदर हमको टच करती है, हमें प्यार करती है उस टाइम. और ऐसा लगता है कि टाइम जो है वो एकदम खुशी से जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मम्मी पास हैं, पापा सामने हैं, हम अपने घर में हैं और सब अच्छा अच्छा हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं होती, टाइम भी हैप्पीली पास होता है, प्लेजेंटली पास होता है, एक अच्छी फीलिंग होती है उस टाइम. लेट अदर्स डिलाइट मिड न्यू प्लेजर्स टू रोम. जिसको अच्छा लगता है वो घूमे उन प्लेजर्स में, उन खुशियों की तरफ जाए जिसको दूसरी खुशियाँ अच्छी लगती है. बट गिव मी, लेकिन मुझे तो सिर्फ मेरे घर की खुशियाँ दे दो, मेरे घर में जो मुझे अच्छा लगता है मुझे वो चाहिए. होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. और कोई प्लेस नहीं है घर जैसी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. यू हैव टू गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन. कोई सी भी लाइन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और उसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करके बताना है कि ये, या फिर आपको वहाँ लिखना है दैट दिस वर्ड इज रिपीटेड. सो यू हैव टू गिव ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. दोनों के एक एग्जाम्पल आपको देने हैं. आगे बढ़ते हैं. To thee I'll return, overburdened with care. The heart's dearest solace will smile me on there. To thee, thee means आप, तो यहाँ पर आप मीन्स तुम किसको बोल रहे हैं, पोएट घर को बोल रहे हैं, होम को. तो बोल रहे हैं जिस दिन मैं घर की तरफ रिटर्न होऊंगा, वापस आऊँगा, उस टाइम मैं केयर मीन्स टेंशन से ओवरबर्डन होऊंगा, काफ़ी चीज़ों की केयर होगी मुझे, काफ़ी चीज़ों की चिंता होगी मुझे, और मैं उन प्रॉब्लम्स, उन टेंशन से ओवरबर्डन होऊंगा. ओवरबर्डन मीन्स काफ़ी मेरे दिमाग में वो टेंशन्स होंगी. द हार्ट्स डियरेस्ट सोलेस, सोलेस का मतलब होता है ऐसा कंफर्ट इन टाइम ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस. जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, डिस्ट्रेस होता है, जब आप परेशान होते हो और आपको कोई कंफर्ट मिल जाता है, दैट इज़ सोलेस. सो वो कहते हैं कि द हार्ट्स डियरेस्ट सोलेस विल स्माइल मी ऑन देयर. तो जब मैं अपने घर पे लौटूंगा, उस टेंशन भरे दिमाग से जब मैं अपने घर पर लौटूंगा, वापस आऊँगा, तब जो डियरेस्ट सोलेस विल स्माइल मी, दैट मीन्स मुझे खुश, मेरे दिल को सबसे जो करीब है वो कंफर्ट. दिस इज़ कंफर्ट. करेक्ट द स्पेलिंग प्लीज़. SCOM, it is COMFORT, comfort, not comfort. Okay, so comfort मिलेगा, that is M. तो पोइट कहते हैं कि जब मैं अपने घर पर लौटूंगा तब मुझे एक कंफर्ट मिलेगा, मुझे आराम मिलेगा, और मेरे दिल को जो आराम मिलता है वो आराम मुझे स्माइल करेगा. नो मोर फ्रॉम दैट कॉटेज अगेन आई विल रोम. और फिर उस कॉटेज को छोड़ के मैं वापस से कहीं नहीं जाऊंगा घूमने. बी इट एवर सो हम्बल, चाहे वो कितना भी खुश देने वाली चीज़ हो, चाहे वो कितनी भी अच्छी लगने वाली चीज़ हो. देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, लेकिन घर जैसी कोई जगह नहीं. होम होम स्वीट स्वीट होम, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. ओह देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. तो पोइट कहते हैं कि सबसे प्यारा घर है और घर की जैसी कोई भी जगह नहीं है. तो देखिए कई बार क्या होता है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमें पीस चाहिए होती है, और वो पीस एक्चुअल में हमेशा हमें घर में मिलती है. हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर सिस्टर्स, हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ हमें वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है. सोल्यूशन मिले ना मिले, लेकिन दिमाग में पीस मिलती है, मन में शांति मिलती है. This is what the poet wanted to say. I hope today's poem is clear to you. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.